इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के छतरपुर के चंदला से, जहां पर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर अब के आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां, खाई जाने वाली मिठाइयों का एक लोडर वाहन चंदला के सर्किट हाउस के पास पकड़ा गया है, जिसमें बहुत सारी मिठाइयां थी और बताया जा रहा है कि शायद ये केमिकल युक्त भी हो सकती हैं, जो सस्ते दामों में जगह जगह सप्लाई की जा रही है। और खासकर जो सप्लायर है उसने बागेश्वर धाम जाने की बात कही है। आप अभी देखेंगे वीडियो में क्या है पूरी खबर, हम आपको बताएंगे विस्तार से, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रभा स्कूल ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नर्सिंग आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहां बेहतर अध्ययन अध्यापन के साथ स्पोकन कोर्स, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल लैब आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। हमारा पता है महाराणा प्रताप नगर, गली नंबर 3, सोमवारी बाजार, पूर्णेश्वरी मंदिर के पास, सटाई रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। दरअसल पूरा मामला सोमवार की शाम का है। चंदला के सर्किट हाउस चौराहे पर यूपी पासिंग नंबर की एक लोडर गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी थी। शुरुआत में मादक पदार्थ होने की अफवाह उड़ी। जब मौके पर पत्रकारों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो गाड़ी का ड्राइवर उसके साथ ही कथित तौर पर आफाक हो बैठे और वो पुलिस से ही बहस करने लगे और गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया। घंटों चले हंगामे के बाद जब जिले से खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित वर्मा यानी कि फूड ऑफिसर मौके पर पहुंचे तो बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को चंदला थाने में ले जाया गया। जब गाड़ी की जांच की गई तो उसमें बड़े बड़े झालों में लदी मिठाइयां मिली, जिनको लेकर के दावा किया जा रहा है कि कथित रूप से घटिया सामग्री से बनी हुई थी और काफ़ी सस्ते दामों में बेची जा सकती थी। आप सुन लीजिए वीडियो में क्या कहा फूड ऑफिसर ने। आज यह मौके से हमें यहाँ चंदला परिसर से थाने से सूचना गई थी। सूचना में पता चला कि कोई बाहर का कुछ फूड प्रोडक्ट्स है, ये लोग किसी ऑटो टैक्स में लेके जा रहे हैं और यहाँ पे जो कुछ अपने पत्रकार बंधु हैं उन्होंने भी रोका, लेकिन उसका उचित उन्होंने जवाब नहीं दे पाया कि मतलब उसमें फूड आर्टिकल क्या है, क्या सारी चीज़ें हैं। मेरे द्वारा उसको बाहर मैंने इनके कहा भी कि भाई इनके बारे में जो तुम्हारी फूड जानकारी है वो थाने में प्रस्तुत कर दो और जो हमारे सम्मानित पत्रकार हैं उनको बता दो, एक्सप्लेन करवा दो। तो कुछ क्या वो लोग सही ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर पाए उस चीज़ के विषय में। सर, जो उनके पास दस्तावेज मिले हैं जैसे बिल वगैरह जो भी है, तो क्या इनके पास इस एरिया में या मध्य प्रदेश में बेचने का कोई उसमें था क्या प्रावधान? अब इनका ये कहना है कि एक्चुअल में जो बिल दिखाया तो फूड प्रोडक्ट का है इनके पास, लेकिन इनका ये कहना है, हमने वही तो सब डाउट पाया कि भाई आप कानपुर के हैं, उन्होंने मान लिया हुआ था, बिल भी बनाया हुआ था, लेकिन इनका ये कहना है कि हम बागेश्वर धाम जा रहे थे और हमारा जाकर के थोड़ा सा वहाँ प्रोडक्ट करना, तो थोड़ा वही संदेहास्पद लगा, जवाब नहीं दे पाए। फिर हालांकि थाने में बुलाया गया तो उन्हें बिल वगैरह प्रस्तुत किया और प्रोडक्ट हमने पूरा उनका सामान नीचे उतरवाया, सबकी विधिवत जाँच की हमने, तो उसमें जो बिल दिखाया वो पूरा सामान पाया गया इनके पास, जिसमें सूजी हलवा है और लाल डोडा है, सूजी बर्फी है, रायता बूंदी है, वो सभी प्रोडक्ट हमने उनके लिए काउंटिंग करवा ली है और सबका विधिवत हमने सैंपल ले लिया है। फूड की सर रिपोर्ट कब पता आ जाएगी सर? फूड 14 डेज की होती है अच्छा, फूड में 40 दिन में क्लियर हो जाए। नहीं तो सर ये बागेश्वर सप्लाई करने के लिए लाए थे या जगह जगह सप्लाई कर रहे हैं? वो अपने थाने परिसर में ही मौजूद हैं, अभी उनसे विधिवत जांच की जा रही है। अभी हम फूड प्रक्रिया करने के बाद उनसे भी जांच नहीं, जब आप आए तो आपने भी देखा कि गाड़ी का मुंह सरबई की ओर था और बागेश्वर यहाँ से करीब मतलब 40 किलोमीटर पीछे है, ये कानपुर के थे, तो क्या मतलब इसको देख के ये नहीं प्रतीत होता कि ये हर जगह जगह सप्लाई मेवा सप्लाई कर रहे हैं? बिल्कुल, तो अभी उनकी जांच जारी है, वो अपने इसी परिसर में उसे जांच, अभी हमारा पंचनामा लिख के तैयार करके उनसे पूरी जानकारी लेने की प्रयास किया जा रहा है कि टोटल एक्चुअल में है कहाँ से, और उनसे पूरा मतलब यहाँ कुछ और जो यहाँ के व्यापारी हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी कि प्रोडक्ट अगर यहाँ बेच रहे हैं तो किसके यहाँ बेच रहे हैं, कैसा करके, अभी तो जांच में ही है, कार्रवाई चल रही है। तो अभी आपने सुना फूड ऑफिसर अमित वर्मा को, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ड्राइवर ने कथित तौर पर यह बात कबूली है कि मिठाई वो पवित्र बागेश्वर धाम में ले जा रहा था। हैरानी की बात तो देखिए, कागजों पर इस माल की जो बिल्टी है वो कानपुर से कानपुर देहात की थी, लेकिन यह गाड़ी चंदला पहुंच गई। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर के भारी आक्रोश है कि अगर यह कथित मिलावट मिठाई धाम पर पहुंच जाती तो वहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता था। जरूरी नहीं है कि मिठाइयाँ किस प्रकार की हो सकती थी, इस बात की भी जांच जारी है। फिलहाल फूड विभाग के अधिकारियों ने मिठाइयों के सैंपल ले लिए, उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया है, वाहन को छोड़ दिया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की सप्लाई के पीछे कौन हो सकता है और अगर मासूमों की सेहत के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हो जाता तो क्या होता। खैर, जो भी खबर इस पर आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे और इस पर जांच जारी है। सैंपल ले लिए गए और फूड ऑफिसर के द्वारा इस पर जांच की जा रही है।